डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ समाअत एक बार फिर मुलतवी। चीफ जस्टिस के हुक्म पर गैर मुतल्लका अफराद को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड दी कि 63A के तहत जमहूरी पार्लिमानी पार्टी ने तय करना है कि किसको वोट दिया जाए। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग में कहा कि पार्टी सरबराह की हिदायत के मुताबिक वोट दिया जाए। सवाल यह है कि जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग में कहा उस पर अदालती फैसला क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को डिप्टी स्पीकर से मुनासिब मुआवनत की तवक्को है। डिप्टी स्पीकर ने अदालती फैसले के पैराग्राफ 3 पर इन्हिसार किया। अदालत को उनसे मुनासिब मुआवनत की तवक्को है। अदालत अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए नोटिस जारी करती है। दोस्त मजारी रिकॉर्ड समेत आज अदालत में पेश हों। बज़ाहिर मामला काफ़ी पेचीदा लगता है। उम्मीद करता है फ्रीकैन अपनी कीमती राय से अदालत की मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक केस की समाअत फुल कोर्ट करे। हुक्मरान इत्तेहाद का मुतालिबा। मुतफ़िका मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। कहा कि अदालत उज़्मा के तमाम मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान पर मुश्तमिल फुल कोर्ट समाअत करे। सुप्रीम कोर्ट बार की नज़र-ए-सानी दरख्वास्त समेत दीगर दरख्वास्तों पर एक साथ समाअत की जाए। इमरान खान बार बार इंतशार की सियासत कर रहा है। आइन ने मुफ्तना अदलिया और इंतजामिया के इख्तियारात की वाज़े लकीर खींची हुई है, जिसे ये मिटाने की कोशिश कर रहा है। इसका मकसद एहतिसाब से बचना, करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इख्तिदार हासिल करना है। ये सोच और रवैया पाकिस्तान के रियासती निज़ाम के लिए दीमक बन चुका है। हर फोरम और हर मैदान में तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर आगे बढ़ेंगी। वस्तायत के सियाह अंधेरों का डट कर मुकाबला करेंगे। सिर्फ 3 माह में जरदारी शरीफ माफिया मुल्क को सियासी और माशी तौर पर घुटनों पर ले आया। हम श्रीलंका जैसी तहरीक से दूर नहीं जब लोग सड़कों पर निकलेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि यह माफिया 30 साल से अपनी लूटी दौलत बचाने के लिए मुल्क तबाह कर रहा है। रियासती इदारे कब तक इन्हें इस बात की इजाज़त देते रहेंगे। अवामी रद्दअमल पर यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि अवाम की बर्दाश्त की हद हो गई है। पाकिस्तानी अवाम इस माफिया को मजीद लूट मार की इजाज़त नहीं देंगे। लग रहा था कि चौधरी शुजात पर कोई बड़ा दबाव है। खत से मुतालिक बात हुई थी। मैंने पूछा कि आपने कोई खत लिखा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ लिखा है। खत में काफ लीग को किसी पार्टी को वोट ना देने का कहा। मुनीस इलाही की बैंकिंग कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं चौधरी शुजात ने कहा कि परवेज इलाही के वजीर आला बनने का ख्वाहा हूँ, मगर इमरान खान के साथ नहीं। मैंने कहा इसका मतलब है कि परवेज इलाही इलेक्शन नहीं जीतेंगे। पीटीआई ने जिस फैसले पर खुशियां मनाई वही उनके आड़े आया। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाबी अमल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुआ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं ये पूरी कौम को तकसीम करना चाहते हैं। पीटीआई की किसी बात का एतबार नहीं करना चाहिए। ये टोला कौम को मुसलसल झूठ बोलकर कौम को गुमराह कर रहा है। कौम जितनी जल्दी इस टोले का कलाकमा करने का फैसला कर लेगी, मुल्क की बेहतरी उसी में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि चौधरी शुजात ने अपने अरकान को वही हिदायत दी जो इमरान खान ने जारी की थी। इमरान खान की धौंस धमकी और गाली से आइन और कानून नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वोट देने का इख्तियार सिर्फ पार्टी सरबराह को दिया है। हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के नतीजे में वज़ीर आला मुंतखब हुए। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने, धमकी न दें। चौधरी शुजात बीमार हैं। उनकी फैसला करने की सलाहियत महदूद है। उनसे कागज पर अंगूठा लगवाया। फवाद चौधरी कहते हैं अगर जरदारी सियासत हो तो मुल्क में इलेक्शन नहीं ऑक्शन होना चाहिए। प्लान बी हमारा नहीं अवाम का है। पाकिस्तान भरपूर एहतजाज के लिए तैयार है। असद उमर ने कहा कि सारे पाकिस्तान को मालूम है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी थी। जो रूलिंग दी गई वो आइन से मुताबिकत नहीं रखती। कोई वोट पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के मुताबिक नहीं देगा तो मुनहरिफ करार दिया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी ये फैसला करेगी कि किसको वोट डालना है। शाह महमूद कुरैशी बोले डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन से मावरा है। पाकिस्तान के आइन, जमहूरियत और जमहूरी कदरों के साथ खेल खेला गया। इसका कोई सियासी और इखलाकी जवाब नहीं। अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो नताइज माजी में भी बुरे निकले, आइंदा भी बुरे निकल सकते हैं। कल का इंतखाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऐन मुताबिक था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक होने वाले इलेक्शन को किस बुनियाद पर चैलेंज किया जा रहा है। उम्मीद है इस मामले को मजीद उलझने से पहले अदालत फुल बेंच तश्कील देगी।
विफाक के वज़ीर शहरी रहमान का बयान, कहती हैं 25 MPS की डी सीट होने पर PTI शादियाने बजा रही थी। इसी फैसले के मुताबिक अफ्रीकी अरकान के वोट मुस्तरद हुए तो एहतजाज कर रही है। हर मौके पर आइन की मुख्तलिफ तशरीह नहीं की जा सकती। गवर्नर हाउस में नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हल्फ बर्दारी। हमजा शहबाज ने हल्फ उठा लिया। कहते हैं अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने एक मरतबा फिर हमें कामयाब किया। वज़ीर आला हमजा शहबाज इत्तेहादियों के भी शुक्रगुजार। ट्वीट किया कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए अपना खलीदी किरदार अदा किया। हम मखलूक खुदा की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। शेख रशीद का आसिफ जरदारी पर गैर मुल्की एजेंडे पर काम करने का इल्ज़ाम। ट्वीट किया कि आसिफ जरदारी आइन और वहदत के लिए खतरा हैं। आसिफ जरदारी का उम्मीदवार भी नहीं, फिर भी शुजात के पास 3 मरतबा गए। नवाज शरीफ भी इस साजिश में बराबर के शरीक हैं। अगर आइनी इदारे भी अपना किरदार अदा न कर सके तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। लाहौर में सारा काम प्लानिंग के तहत हुआ। इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार सिर्फ अपने मुकदमात से बचने के लिए है। कौम देख ले कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी एक हैं। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है, इसके बाद मरकज़ और सूबे में अदम एतमाद लाना होगी। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक हुआ। आइन के खिलाफ वर्जी PTI ने की। पहले गवर्नर फिर सदर ने हल्फ लेने से इनकार किया। खुदा खुदा करके हल्फ हुआ तो काबीना का मसला बना। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट इलेक्शन में चेयरमैन सेनेट ने 7 वोट मुस्तरद किए। क्या उसका भी कोई फैसला किया जाएगा? फवाद चौधरी से कहता हूँ हो सकता है कल को आपने हमारी जमात में भी आना होगा। अहम नौयत का मामला है, तशरीह जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे और समाप्त करे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पैनामा फसाना था, कानून का बहाना था, इमरान खान को लाना था, नवाज शरीफ निशाना था। पैनामा 1 पूरी कौम ने भुगता, अब पैनामा 2 कबूल नहीं। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए रेंजर्स तैनाती की मंजूरी। लाहौर रावलपिंडी में 4000 रेंजर्स के जवानों ने सिक्योरिटी संभाल ली। पंजाब हुकूमत ने विफाक को रेंजर्स तैनाती की सिफारिश की थी। कराची समेत सिंध भर में मानसून के तीसरे स्पेल का अलर्ट जारी। नया स्पेल 24 से 26 जुलाई तक मूसलाधार बारिश बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव आज रात से कराची को मुतासिर करना शुरू करेगा। मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। 50 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के झक्कड़ चलने का इम्कान। तेज हवाओं से कमजोर इमलाक को नुकसान पहुंचने का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुतालिका इदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और हाई अलर्ट रहने की हिदायत। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। लाहौर के इलाके जोहर टाउन में 81, निश्त टाउन में 66 और समनाबाद में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बेदिया रोड पर खस्ताहाल मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक। राजनपुर में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। कोहे सुलेमान के पहाड़ों से आने वाला सैलाबी पानी रुझान की मुतादिद बस्तियों और नशेबी इलाकों में दाखिल। कच्चे मकानात गिर गए। खड़ी फसलें तबाह। मिंचनाबाद में माड़ी चकोचा के करीब दरिया सतलुज के हिफाजती बंद में 70 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पंजाब, बलूचिस्तान और KP में आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश होगी। नदी नालों में तुगयानी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुसाफिर और सयाहों को मौसमी हालात मद्देनजर रखकर सफ़र करने की हिदायत। गर्मी की शिद्दत कम होने से बिजली की तलब में कमी, पैदावार में फर्क ना पड़ा। बिजली की तलब कम होने से शॉर्टफॉल 2720 मेगावाट रह गया। बिजली की लोड शेडिंग जूं की तूं। मुख्तलिफ शहरों में 12-12 घंटे तक बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। कराची में बिजली की लोड शेडिंग शहरियों के लिए आजमाइश बन गई। दुकानें जल्दी बंद कराने का फैसला भी कारआमद ना हुआ। शॉर्टफॉल 700 मेगावाट तक पहुंच गया। फॉल्ट और लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली बंद रहने का सिलसिला जारी। पेशावर के शहरी इलाकों में 8 और देही इलाकों में 12 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल। लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर, शहरियों की बिजली फराहम करने की दुहाइयां। कराची के ताजरों ने किए इलेक्ट्रिक के बिलों में 6000 रुपये फिक्स
टैक्स मुस्तरद कर दिया। ताजिर इत्तेहाद के नुमाइंदों का कहना है कि पूरे शहर में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इंतशार और नफरत फैल रहा है। फिक्स टैक्स को फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक के बिलों से अलग किया जाए और ताजरों के मुशावरत से टैक्स के बहाम को दूर किया जाए। जमात इस्लामी के ताजरों की हिमायत। मंगल के रोज़ कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर धरनों का ऐलान कर दिया। उधर गुलशन हदीद में ताजरों का बिजली के बिल जमा करवाने से इनकार, बिलों को आग लगा दी। ताजरों का टैक्स वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुल्क में कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। 693 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की तादाद 2.96 हो गई। सबसे ज़्यादा शरह नौशहरा में 14.29% रिकॉर्ड। लाहौर में 7.8, मुजफ्फराबाद में 7.2, सूबाई में 7 और गिलगित में 6.3% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत 416 रुपये कम। 100 मिलीग्राम इंजेक्शन की कीमत 1892 रुपये मुकर्रर। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट कल गौल ही में होगा। कौमी टीम का भरपूर ट्रेनिंग सेशन जारी। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। इंजरी का शिकार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी फोटोग्राफर बन गए। खिलाड़ियों की तस्वीर बनाने में मसरूफ। वो दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और लाहौर लौरे कोरियन बैंड भी मान गया। बादशाही मस्जिद और कलमे गाने की शूटिंग खूबसूरत प्लाकार्ड को भी नुमाया किया। गाने में पाकिस्तानी सकाफत के कई रंग नजर आए।